वेलकम बैक एवरीवन। तो आज जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। और इसके जो राइटर है वो है जी.एल. फ्यूएंट्स। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है। तो इसमें जो बिफोर यू रीड है इसमें क्या लिखा गया हुआ है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी वे लोग कहते हैं कि जो फेथ यानी कि भरोसा है उससे पहाड़ भी हिलाया जा सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस, और यही एक सवाल है, इसी पे ये पूरा स्टोरी डेलिकेटली पोजेस किया गया, यानी इसी पे ये पूरा स्टोरी बेस्ड है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos। यानी लेंचो नाम का एक फार्मर होता है जो कि लेटर लिखता है गॉड को जब उसका फसल जो रहता है वो बर्बाद हो जाता है, जिसमें वो उस लेटर में वो 100 पेसोस की मांग करता है। यानी वो जहाँ लेंचो रहता है वहाँ की जो करेंसी थी वो पेसोस थी, तो वो 100 पेसोस की मांग करता है। तो उसके बाद लिया हुआ है डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, यानी कि क्या लेंचो का लेटर जो है वो गॉड के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। तो ये सारे सवाल हैं जिस पे ये स्टोरी बेस्ड है, और इसी स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी में ये इधर एक्टिविटी दिया गया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि लेटर को कैसे भेजा जाता है। और ये एक लेटर का एक मतलब उसका एक ये दिया गया हुआ है कि जो लेटर रहता है वो कैसा रहता है, उसका एक फॉर्म दिया गया हुआ है। अब उस तो ये जो चैप्टर है ये यहाँ से शुरू होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी वो एकमात्र घर था पूरे इंटायर वैली में। किसका घर था वो लेंचो का घर था, जो कि एक क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पे था। यानी क्रेस्ट ऑफ मतलब एक हिल के क्रेस्ट पे था, यानी टॉप ऑफ अ हिल। तो क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी। तो वो जो घर था वो एक पर्वत के यानी हिल के चोटी पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी उस हाइट पे से वो घर जिस हाइट पे था उस हाइट पे से कोई भी व्यक्ति रिवर्स देख सकते थे और फील्ड देख सकते थे राइप कॉर्न के। तो राइप का मतलब होता है पका हुआ और कॉर्न का मतलब होता है मकई। तो कोई भी व्यक्ति राइप कॉर्न के फील्ड्स देख सकते थे जिसमें कि फ्लावर्स निकले हुए थे, जिससे ये पता चल रहा था कि उसमें एक बहुत ही गुड हार्वेस्ट होने वाला है, यानी बहुत ही अच्छी उससे खेती होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि एकमात्र चीज़ जो कि अर्थ को उस वक्त नीड थी यानी ज़रूरत थी वो था एक डाउनपॉर या एक एटलीस्ट एक शावर। तो जो डाउनपॉर होता है उसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। तो जो अर्थ को उस टाइम पे ज़रूरी था वो एक मूसलाधार बारिश था या फिर हल्का फुल्का बारिश भी, यानी एटलीस्ट ए शावर भी, जिससे कि उस खेत की जो फसल थी वो और अच्छी हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी सुबह के वक्त जो लेंचो रहता है जो कि अपनी फील्ड को बहुत ही अच्छे से जानता है, वो कुछ नहीं करता है, वो बस बाहर निकलता है और आकाश की ओर देखता है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद दिया गया हुआ है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। उसके बाद वो एक औरत से कहता है जो कि उसकी वाइफ रहती है, उससे वो कहता है कि आज बारिश होने वाली है, यानी कि आज पानी गिरने वाला है। उसके बाद दिया गया हुआ है द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है डिनर, सपर का मतलब डिनर होता है। तो रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी कि जो औरत थी वो जो कि डिनर बना रही थी वो ये बोलती है कि हाँ भगवान की कृपा से हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner, यानी उसके जो बड़े बेटे थे वे लोग खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे वाले थे वो लोग घर के नज़दीक ही खेल रहे थे। जब तक वो लोग खेल रहे थे और काम कर रहे थे तभी उसकी माँ जो थी उन लोगों की, वो जो औरत थी वो उन लोगों को डिनर करने के लिए बुला लेती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं खाना खा रहे होते हैं उसी वक्त जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया होता है बारिश की बड़ी बड़ी बूंद आकाश से गिरने लगते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग,
यानी नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े जो पहाड़ थे उनके ऊपर से जो बादल थे वो आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी कि वो जो एयर था वो बहुत ही साफ था और बहुत ही स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। यानी वो जो आदमी था, यानी कि जो लेंचो था, वो बिना किसी कारण के, मतलब नो अदर रीज़न, यानी कि कोई दूसरे कारण न होने के कारण, सिर्फ वो बाहर इस वजह से निकलता है कि जो रेन था उससे वो आनंद उठा सके। यानी उस रेन का आनंद उठाने के लिए लेंचो अपने घर से बाहर निकलता है और रेन को अपने बॉडी पे गिरने देता है। और उसके बाद जब वो अंदर आता है अपने घर पे, तो वो बहुत खुशी से ये बोलता है कि ये जो आकाश से गिर रहे हैं ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये जो है ये नए नए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी जो बड़े बड़े गिर रहे हैं जो बूंदे वो 10 सेंट पीसेज है, यानी वो 10 के कॉइन्स हैं, और जो छोटे वाले गिर रहे हैं वो 5 के हैं। उसके बाद है, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। यानी वो बहुत ही खुशी से जब वो अपनी राइप कॉर्न के फील्ड के फ्लावर्स को देखता है तो उनके ऊपर एक बारिशों का कर्टेन बीत चुका होता है। कर्टेन का मतलब होता है वो जो एक जो चटाई होता है उस टाइप का, यानी कि यहाँ से वहाँ तक पूरी बारिश की बूंदें उस पर गिर चुकी होती है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन जब बारिश हो रही होती है और जब लेंचो खुश रहता है उसी वक्त अचानक से बहुत ही तेज़ हवा बहने लगती है और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। तो हेल स्टोन का मतलब होता है पत्थर, यानी जो बर्फ़ वाले जो पत्थर होते हैं वो गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यानी ये जो है ये नए सिल्वर कॉइन्स बना रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन्स रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। यानी वो जो लेंचो के बेटे रहते हैं वे लोग बाहर निकल जाते हैं रेन में, ताकि वे लोग जो वो बर्फ़ के टुकड़े थे, यानी जो फ्रोज़न पर्ल्स थे, यानी जो हेल स्टोन हो रहा था उससे जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे उनको वो लोग इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। जब वो बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं तो ये देख करके जो लेंचो रहता है वो बोलता है कि अब ये बहुत बुरा होते जा रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली। वो ये कहता है कि मैं ये कामना करता हूँ कि ये जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी वो जो हेल स्टोन हो रहा रहता है वो जल्दी से पास नहीं होता है। यानी लेंचो की इच्छा रहती है कि वो जल्दी से पास हो जाए जिससे कि उसका फसल जो है वो बर्बाद ना हो, पर वो जो हेल स्टोन रहता है वो होते जाता है, यानी कि जो पत्थर थे वो गिरते जाते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी 1 घंटे तक के लिए जो वो जो पत्थर वाली बारिश थी वो लगातार गिर रही थी। जो बर्फ़ था वो घर पे गिर रहा था, गार्डन्स में गिर रहा था, जो पहाड़ था उस पे गिर रहा था, जो कॉर्न फील्ड था यानी जो मकई का खेत था उस पे गिर रहा था, और पूरे वैली में वो गिरता जा रहा था। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ ई कवर्ड विथ साल्ट। यानी वो जो बर्फ़ का टुकड़ा गिर रहा था उसके गिरने से जो लेंचो का फील्ड था वो पूरी तरीके से वाइट हो चुका था, जिसे देख करके ये लग रहा था जैसे मानो कि वो साल्ट से कवर्ड हो। उसके बाद है, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री। यानी जो भी जो उसके पेड़ थे उस वैली में, उसमें एक भी पेड़ पे जो पत्ते भी नहीं बचे थे, यानी इतना तेज़ वहाँ पे बर्फ़ गिरा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेयर गॉन, द प्लांट्स लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस। यानी जो भी कॉर्न थे, यानी जो मकई थी जिससे कि देख कर ये लग रहा था कि बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट होगा, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए थे, यानी पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, और जितने भी फ्लावर्स थे उसके वो सारे चले गए थे। उसके बाद है, लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस। यानी जो लेंचो का हृदय था उसमें बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, यानी कि लेंचो बहुत उदास हो गया था क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। यानी कि जब वो रेन पास हो जाता है, यानी रेन जब चला जाता है तो उसके बाद जो लेंचो रहता है वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और वो अपने बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। यानी वो कहता है, जो लेंचो अपने बेटों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो लोकस्ट का मतलब होता है एक इंसेक्ट होता है, यानी कि जो
फ्लाई करता है और जो पूरे खेतों को नष्ट कर देता है, यानी कि वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो ये कहता है कि एक जो लोकस्ट होता है उसका झुंड जितनी बर्बादी कर सकता था उससे भी ज़्यादा ये जो बारिश है इसने बर्बादी किया है, ऐसा लेंचो कहता है। उसके बाद द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उसके बाद लेंचो ये कहता है कि ये जो बारिश हुई है यानी जो पत्थर गिरा है इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, यानी कोई भी मकई नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, यानी वो नाइट था वो बहुत ही उदासी भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर। यानी उन लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि हमने जितनी भी मेहनत की उससे हमें कुछ नहीं मिला, अब हमें हमारी मदद कोई नहीं करेगा, अब इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। और इसके बाद ये एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया गया हुआ है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको खुद से करना है और ऐसा अगर ज़रूरत लगेगा तो इसको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद जो है वो दिया गया हुआ है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी उस उतने बड़े वैली में, उस वैली के मिडल में बस एकमात्र ही होप था, यानी एकमात्र ही जो उनकी उम्मीद थी वो थी गॉड, यानी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यानी कि जो लेंचो रहता है वो शायद ये कहता है अपने बच्चों से, यानी अपने घर वालों से, कि उदास मत हो, ऐसा लग रहा है हमें कि पूरा लॉस हो गया हुआ है लेकिन फिर भी कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही वो कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। यानी कि जो लेंचो रहता है वो रात भर ये सोचते रहता है अपने वह एकमात्र होप के, यानी एकमात्र उम्मीद के बारे में, जो कि रहता है भगवान से मदद। और उसकी आंखों में ये भरोसा रहता है कि उस जब जिसका कोई नहीं रहता उसको ऊपर वाला रहता है, यानी कि उसकी जो है भगवान मदद करेंगे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल नोज ही न्यू हाउ टू राइट। यानी जो लेंचो था वो ऑक्स ऑफ ए मैन था, यानी वो कोल्हू का बैल था, यानी वो अपने खेतों में एकदम जानवरों की तरह काम करता था, पर उसके बावजूद भी उसे लिखना आता था, यानी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। यानी उस संडे को, यानी जब संडे आता है तो वो दिन के वक्त वो एक लेटर लिखने लगता है और उस लेटर को वो खुद से ही ले जा करके टाउन में मेल में रख देता है, यानी जो बॉक्स आता है मेल बॉक्स उसमें वो ले जा करके उस लेटर को रख देता है। इट वॉज़ नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यानी ये जो था ये एक लेटर टू गॉड से कम नहीं था, क्योंकि वो जो लेटर वो गॉड को ही लिखता है, तो इसीलिए कहा गया कि ये जो था एक लेटर टू गॉड था। गॉड ही रॉट, यानी वो जो लेंचो लिखता है अपने लेटर में वो लिखता है सबसे पहले गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स। तो वो जो लेंचो रहता है वो अपने लेटर में लिखता है सबसे पहले गॉड, उसके बाद लिखता है कि अगर आपने मेरी और मेरी फैमिली की मदद नहीं की तो हम लोग इस साल भूखे ही मर जाएंगे। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपनी जो फील्ड है उसको वापस से सो यानी कि वापस से उसमें जो बीज है वो रोप सकूं, और जब तक फसल वापस नहीं आते तब तक हम लोग जीवित रह सकें। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि जो हेल स्ट्रॉम है उसके बाद मतलब वो लिखता है कि जो हेल स्ट्रॉम है उससे जो तबाही है उसके बारे में वो आगे लिखा रहता है अपने लेटर में। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, यानी जो इन्वेलप रहता है यानी जो चिट्ठी रहता है उसमें वो लिख देता है टू गॉड, यानी गॉड को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और जो वो चिट्ठी के ऊपर जो टू गॉड लिख देता है उसके अंदर वो जो लेटर लिखा रहता है उसको रख देता है और वो ले करके उसे टाउन में पहुंच जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वो एक स्टैम्प ले लेता है और उसको अपने लेटर पे लगा देता है, जिसके बाद वो जो लेटर है उसको वो मेल बॉक्स में रख देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। यानी एक जो एम्प्लॉय रहता है, यानी एक जो वर्कर रहता है जो कि पोस्टमैन रहता है यानी कि डाकिया रहता है,
और वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता है। तो वो अपने बॉस के पास उस लेटर को ले करके हंसते हुए पहुंच जाता है, जिस पे लिखा रहता है टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। यानी वो एक पोस्टमैन रहता है, डाकिया रहता है, जिसका काम होता है लेटर पहुंचाना। तो वो इसमें आगे ये दिया गया हुआ है कि वो अपने पूरे कैरियर में ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं जानता है जिसमें लिखा हो टू गॉड। उसके बाद है द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and trapping the letter on his desk, commented। यानी जो पोस्ट मास्टर रहता है वो एक फैट यानी कि मोटा और एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी बहुत ही जो दोस्त वाला व्यवहार होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति रहता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वो भी जब ये सुनता है और देखता है तो वो भी पहले हंसने लगता है, बट अचानक से वो सीरियस हो जाता है और अपने डेस्क जो रहता है उस पर टैप करता है और ये बोलता है, व्हाट फेथ आई विश हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो वो जो है ये पोस्ट मास्टर रहता है वो ये कहता है कि क्या फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो वो ये कहता है कि काश मेरे पास भी इसी आदमी की तरह भरोसा होता है जिसने इस लेटर को लिखा है, क्योंकि लेंचो ने तो बहुत भरोसे के साथ उस लेटर को लिखा था कि वो लेटर गॉड के पास पहुंच जाए। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी वो जो लेटर था वो स्टार्ट हो रहा था गॉड से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter। यानी कि वो जो उस राइटर का जो फेथ रहता है गॉड में, तो वो जो राइटर था वो कौन था, वो था लेंचो। तो लेंचो का फेथ जो रहता है गॉड में, उसे देख करके जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह यह सोचता है कि वो इस लेटर का आंसर देगा, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यानी जब वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो उससे जब वो खोल के पढ़ता है तो उसे ये पता चलता है कि इसके लिए सिर्फ अच्छाई ही या इंक या पेपर ही ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी कुछ किसी चीज़ का ज़रूरत है। बट ही स्टुक्स टू हीज़ रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हीज़ एम्प्लॉयज़। यानी जो उसमें लिखा रहता है उस लेटर में 100 पेसोज़ के लिए, उसके लिए वो उसका एक सोल्यूशन निकालने के लिए वो जो अपने एम्प्लॉयज़ यानी जो उसके वर्कर रहते हैं पोस्ट मास्टर के अंदर में, उन सभी से मनी के लिए वो गुजारिश करता है, यानी उन सभी से कहता है कुछ कुछ मनी डोनेट करने के लिए। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज वेयर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। यानी जो पोस्ट मास्टर रहता है उसने खुद अपनी कुछ सैलरी को वो जो है वो दे देता है। उसके अलावा उसके जो कुछ दोस्त रहते हैं वो भी कुछ मदद कर देते हैं इसे एक्ट ऑफ एंड चैरिटी के लिए, यानी एक तरह से दान के लिए वो लोग इसमें कुछ योगदान दे देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। यानी उस पोस्ट मास्टर के लिए ये इम्पॉसिबल था 100 पेसोज को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। यानी वो जो रहता है वो उस फार्मर को लिटिल मोर देन यानी हाफ, 100 का जो हाफ होता है 15 पेसोज। तो वो जो पोस्ट मास्टर रहता है वो 15 पेसोज से कुछ ही ज़्यादा मनी इकट्ठा कर पाता है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। यानी वो जो पोस्ट मास्टर रहता है वो जितने भी मनी को इकट्ठा करता है उसको एक इन्वेलप में रख देता है और उस पर वो जो है वो लेंचो का एड्रेस लिख देता है और उस पर वो एक साइन कर देता है गॉड। एबल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। यानी जो अगला संडे रहता है उसको लेंचो बहुत जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए या देखने के लिए कि जो लेटर जो उसने गॉड को लिखा था उस गॉड की तरफ से रिप्लाई आया है या नहीं। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। यानी जो पोस्टमैन रहता है वो उसको लेटर दे देता है और जो पोस्ट मास्टर रहता है वो इसको दूर से देखता रहता है कि कैसे उस व्यक्ति का जो भरोसा है गॉड में वो कैसा है, वही वो दूर से अपने ऑफिस में से देखता रहता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। यानी जो लेंचो रहता है वो उस मनी को देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे पहले से ही कॉन्फिडेंस रहता है कि मनी जो है वो आएगा ही। बट सीइंग द मनी
बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर वो गुस्सा हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है, जब वो पैसे को गिनता है तो वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक्स नॉर कुड वी ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड। यानी जो भगवान हैं उनसे ये मिस्टेक नहीं हो सकता है, और ना ही उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया जो लेंचो ने मांगा था। यानी लेंचो के मन में ये चलने लगता है कि उन्होंने गॉड से जो मांगा था गॉड ने वो भेजा, पर गॉड ये मिस्टेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो लेटर था उसमें तो पैसे कम थे। तो उसके बाद टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। यानी उसके बाद जल्दी से जो लेंचो रहता है वो विंडो पे जाता है जहाँ पे वो पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। यानी वो जल्दी से जो पब्लिक राइटिंग टेबल रहता है जहाँ पे पब्लिक लिख सकते हैं वहाँ पे वो जा करके लिखने लगता है, जिसमें वो बहुत ही गुस्से के साथ एक लेटर लिखना शुरू करता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। यानी जब वो लिख लेता है तो वो उसको विंडो के पास लेकर के जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और उसके बाद वो उसको एक इन्वेलप में रख देता है और उसको दे देता है, मतलब उसको मेल करने के लिए जमा कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। यानी जैसे ही वो जो लेटर रहता है वो मेल बॉक्स में डालता है तो जो पोस्ट मास्टर था वो उस लेटर को खोलने के लिए पहुँच जाता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। यानी जो उस लेटर में लिखा रहता है वो लिखा रहता है कि भगवान, मैंने जो मनी आपसे मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। यानी जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेकिन ये अब जो बाकी का जो बचा हुआ 30 पेसोज है उसको आप मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं ये एक बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी ये चोरों का एक समूह है। ये लिख करके वो लास्ट में अपना नाम लिख देता है लेंचो। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले जिससे मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बना सकूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।